बुलेटिन का आगाज करें। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का कहना है कि 9 मई वाक़े का मास्टरमाइंड जमान पार्क में छुपा बैठा है। इक़्तिदार जाने पर इसकी असलियत कौम के सामने आ गई। शुजाबाद में जलसे से खिताब करते हुए उनका कहना था कि 26 बरस में बनने वाली जमात 26 मिनट में किरची किरची हो गई। पीटीआई अब चिंची पार्टी बन गई है। इसकी जमात जिस जहाज में आई थी उसी में वापस चली गई है। उन्होंने कहा कि कई बार जुल्म किया गया मगर तशद्दुद और इंतशार की बात नहीं की गई। जो मुल्क की एक एक ईंट बनाएगा क्या वो मुल्क तोड़ सकता है। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि जो हाथ मुल्क को तोड़े हम उसको तोड़ देंगे। दूसरी तरफ इक़्तिदार जाने के सदमे में अपने मुल्क को आग लगा दी। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का कहना है कि 9 मई वाक़े का मास्टरमाइंड जमान पार्क में छुपा बैठा है। इक़्तिदार जाने पर उसकी असलियत कौम के सामने आ चुकी है। शुजाबाद में जलसे से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा 26 बरस में बनने वाली जमात 26 मिनट में किरची किरची हो गई। मंसूबे का मास्टरमाइंड जमान पार्क में छुप के बैठा है और जब उससे सवाल किया जाता है तो कहता है मुझे क्या पता, मेरे कारकुनों ने कर दिया होगा। कहता था 26 साल की मेहनत करके मैंने जमात बनाई है तो 26 मिनट के अंदर वो जमात जो है वो किरची किरची हो गई। जिसके जहाज में जमात बनी थी उसी के जहाज में वापस गई है ये जमात। इन्होंने कोशिश तो की थी 9 मई के सानहे में, बड़ा तकलीफ दे वाकया था लेकिन अच्छा हुआ कि मुल्क का दुश्मन पहचाना गया। तो अब फितना, फसाद और तबाही का चैप्टर क्लोज हुआ। अब इंशाअल्लाह ताला यहाँ से तरक्की का सफर शुरू होगा। अब छोड़ो इस फितने को, ये दफन हो गया इंशाअल्लाह। अब आओ बात करते हैं आपकी तरक्की की। अब आओ बात करते हैं पाकिस्तान को आगे लेकर जाने की। अब आओ बात करते हैं मोहब्बत की, दिलों को जोड़ने की, पाकिस्तान की खिदमत करने की। इन मुश्किल हालात में भी आपने देखा कि शहबाज शरीफ साहब और इसहाक डार ने बेहतरीन बजट पेश किया इन मुश्किल हालात में भी। और अभी IMF नहीं आया लेकिन अल्लाह ताला के फजलो करम से मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचा लिया। धांधली की पैदावार हुकूमत ने हमारे सारे मंसूबे बंद किए और नैब की पेशियां लगाई गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं उम्मीद है IMF से मुआहिदा इसी माह हो जाएगा। 9 मई का वाकया पाकिस्तान से किसी दुश्मनी से कम नहीं था। वो लाहौर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में तकरीब से खिताब कर रहे थे। 2018 के इलेक्शन में जब धांधली के जरिए धांधली की पैदावार के नतीजे में एक फस्ताई हुकूमत आई तो इन सारे मंसूबों को ठप कर दिया गया और कभी नैब के अकूबत खानों में दिन रात चक्कर लगने शुरू हो गए, कभी साफ पानी में कि पंजाब के अवाम को साफ पानी के लिए तुमने काम क्यों किया। 9 मई का जो वाक़या है वो आप जानते हैं, वो किसी दुश्मन की दुश्मनी से कम नहीं था। 9 मई का वाक़या आप अंदाज़ा करें कि बड़े बड़े हादसे हुए 75 सालों में पाकिस्तान की तारीख में। कभी किसी ने जाकर फौजी तनसीबात पर हमला नहीं किया, कभी किसी जाकर कायदे आज़म के घर को निशाना नहीं बनाया। 9 मई को जिन लोगों ने इमरान खान न्याजी के उकसाने पर ये पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा फसाद बपा किया, मेरे बुजुर्गों, भाइयों और मेरी बहनों, ये तो दुश्मन भी 75 साल में पाकिस्तान के साथ ना कर सका। समुद्री तूफान बाइपरजॉय का रुख कराची की तरफ है। तूफान की शिद्दत में इजाफा है। हिफाजती इक़दामात के पेश नज़र साहिल समंदर पर दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। इसी पर बात करने के लिए बिलाल नसीर हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, बताएगा आप कहाँ पर मौजूद हैं और ये बताएगा कि महकमा मौसमियात का क्या कहना है और इदारे क्या इक़दामात करें इस पर। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सी व्यू पर मौजूद हूँ और अगर बात की जाए लहरों की तो काफ़ी बुलंद लहरें हैं और काफ़ी तेज़ हवाएं जो हैं वो चल रही हैं। शहरियों की बड़ी तादाद इस वक्त भी सी अतराफ़ में मौजूद है और ना ही इंतज़ामिया और ना ही पुलिस शहरियों को रोकती नज़र आ रही है। सुबह से ही काफ़ी बड़ी तादाद में लोग जो हैं यहाँ का रुख कर रहे हैं, आ रहे हैं और इंजॉय करके जा रहे हैं, लेकिन इंतज़ामिया और पुलिस यहाँ पर मुकम्मल तौर पर नज़र नहीं आ रही है। शहरियों की अभी भी काफ़ी बड़ी तादाद जो है वो
यहाँ पर मौजूद दिखाई दे रही है। इंतज़ामिया सिर्फ दावे करती नज़र आ रही है कि शहरियों को दूर किया जा रहा है, लेकिन ऑन ग्राउंड जो है ना ही इंतज़ामिया नज़र आ रही है और ना ही पुलिस नज़र आ रही है। सी व्यू, हॉक्स बे और जितनी भी साहिली पट्टी हैं सिंध की, वहाँ पर शहरी बआसानी आ रहे हैं और इंतज़ामिया कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। जी ठीक है, बिलाल नसीर हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून का इंतखाबी मुहिम शुरू करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की मुलाकात। पार्टी कायद नवाज शरीफ का पैगाम पहुंचाया। नवाज शरीफ ने मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाली सियासी जमात की पॉलिसीज आवाम के सामने लाने की हिदायत कर दी। हसन रजा की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा लाहौर। मॉलटाउन में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की मुलाकात। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज और सलमान शहबाज भी मौजूद थे। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुस्लिम लीग नून की जानिब से इंतखाबी मुहिम शुरू करने का फैसला कर लिया गया। मुलाकात में मरियम नवाज ने पार्टी का नवाज शरीफ का अहम पैगाम वज़ीर-ए-आज़म तक पहुँचाया। नवाज शरीफ ने पैगाम दिया कि मुल्क को नुकसान पहुँचाने वाली एक सियासी जमात की पॉलिसियों को आवाम के सामने लाया जाए। पार्टी का बयानिया नौजवानों को मद्देनजर रखकर बनाया जाए। नौजवानों के लिए आसान कर्जे और रोजगार के मौके पैदा करने के लिए लाहे अमल बयानिए में शामिल किया जाए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने इंतखाबी मंशूर के लिए कमेटी तश्कील देने की भी हदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबी टिकटों के हवाले से पार्टी के सूबाई सतूर से रिपोर्ट भी तलब कर ली। ज़राए के मुताबिक बलोचिस्तान और सिंध में इंतखाबी इत्तेहाद किए जाने का इम्कान है, जबकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि हुकूमत ने अवाम दोस्त बजट पेश किया और महंगाई को कम करने की कोशिश की। कराची के मेयर और डेप्यूटी मेयर के इंतखाबात में कागजात की जांच पड़ताल का मरहला मुकम्मल कर लिया गया है। मेयर और डेप्यूटी मेयर के लिए जमा कराए गए तमाम कागजात दुरुस्त करार पाए गए हैं। शहरी कायद के मेयर का मरहला तकमील की जानिब बढ़ रहा है। आज कराची के मेयर और डिप्टी के इंतखाबात में कागजात की जांच पड़ताल का मरहला मुकम्मल हो गया। मेयर और डिप्टी मेयर के लिए जमा कराए गए तमाम कागजात दुरुस्त करार दिए गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब और जमात इस्लामी के उम्मीदवार हाफिज नईमुर रहमान समेत तमाम उम्मीदवारों के कागजात दुरुस्त करार दिए गए। मेयर और डिप्टी मेयर के ओहदों के लिए पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के दरमियान टक्कर का मुकाबला है। एक जानिब जमात इस्लामी कराची के अमीर और मेयर के लिए उम्मीदवार हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि कराची के अवाम जमात इस्लामी पर भरपूर एतमाद करते हैं और कराची का वोट जमात इस्लामी का है। कराची के अवाम से बात करें आप, कराची के अवाम ने जमात इस्लामी को मैंडेट दिया है। कराची के 3.5 करोड़ लोग चाहते हैं कि जमात इस्लामी का मेयर बने। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के मेयरशिप के उम्मीदवार मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि कराची के अवाम ने पीपल्स पार्टी को मैंडेट दिया है, सबको चाहिए इसे तस्लीम करें। मैंडेट लोगों का आ चुका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहर कराची की सबसे बड़ी सियासी जमात बनकर उभरी है और मैं समझता हूँ जमात इस्लामी को उस मैंडेट को एक्सेप्ट करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये मौका देना चाहिए। बल्दियाती इंतखाबात के बाद मेयर का इंतखाब अहम मरहला है जो 15 जून को मुकम्मल होने जा रहा है। मेयर किसी भी जमात का हो, कराची शहर के बासी बस अपने मसाइल के हल के मुंतजर हैं। तो नाज़रीन, तारीख में पहली बार रूस से तेल बरदार जहाज कराची की बंदरगाह पर लंगर अंदाज हो गया है। रूसी खान तेल को इब्तदाई मरहले में आजमाइशी बुनियाद पर रिफाइन किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं आज तारीखी दिन है, ये पाकिस्तान और रूस के दरमियान ताल्लुकात के नए दौर का आगाज है। रूसी तेल बरदार जहाज 45,145 टन खाम तेल लेकर कराची की बंदरगाह पर लंगर अंदाज हुआ। पाकिस्तान का मंसूबा है कि मुल्क की मजमूई तेल की ज़रूरियात का 20% रूस से मुस्तकबिल में दरामद किया जाए ताकि आवाम को सस्ते तेल की फराहमी यकीनी बनाई जाए। रूसी जहाज की आमद पर वज़ीर आज़म ने खुशी का इजहार किया। ट्विटर पैगाम में शहबाज शरीफ का कहना था कि मैंने कौम से किया गया एक और वादा पूरा कर दिया है। आज एक तारीखी दिन है, ये रूस और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात के नए दौर का आगाज है। हमने पाकिस्तान की खुशहाली, मुआशी तरक्की और एनर्जी सिक्योरिटी की जानिब कदम बढ़ा लिया है। और न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।